जब से मैंने जैसलमेर के पास कुलधरा का दौरा किया है, मेरे मन में एक अद्भुत और डरावनी यात्रा की कहानी बसी हुई है। राजस्थान की धरती पर, जहां रेत के टीलों के बीच भूतिया कहानियां फड़कती हैं, मैंने एक ऐसे अनुभव को महसूस किया जो मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देता है। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे जा रहा था जब मैं उदयपुर से माउंट आबू की ओर बढ़ रहा था। मेरे साथ दिनेश मेरा ड्राइवर था, जो राजस्थान की असली भूतिया कहानियों का एक जीवंत पुस्तकालय था। अचानक उसने अपनी आवाज में एक रहस्यमय सरसराहट के साथ कहा, मेरे चाचा की शादी एक चुड़ैल से हुई थी, एक असली चुड़ैल से। ये सुनकर मेरी जिज्ञासा और भय दोनों जाग उठे। दिनेश की आंखों में एक चमक थी जब उसने बताया कि उसके चाचा ने एक रात खेतों से लौटते समय एक औरत को अपने पीछे आते देखा। ये औरत चुपचाप उनके पीछे चलती रही, जैसे कोई छाया जो कभी नहीं मिटती। दिनेश ने कहा, जहां भी जाते वह अचानक प्रकट हो जाती। घूंघट में लिपटी वह महिला एक आम औरत की तरह दिखती थी, लेकिन उसके आसपास का माहौल हमेशा असहज कर देता था। एक दिन वह औरत घर के अंदर प्रकट हुई और शादी के लिए जिद करने लगी। जब उसके चाचा ने इनकार कर दिया तो वह महिला हिंसक हो गई। दिनेश की आवाज में एक हल्का सा डर था जब उसने कहा कि वह लंबे समय तक उनके चाचा के घर रही, फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। मुझे यह कहानी सुनकर जैसे सिहरन सी महसूस हुई। इसके बाद मैंने पुष्कर के पास सुधाबाई नामक गांव की यात्रा की, जो अपने भूतिया माहौल के लिए जाना जाता था। वहां मैंने एक पुराना भयावह घर और एक बड़ा जलाशय देखा। वहां कुछ परिवार थे और एक पुजारी तालाब के किनारे बैठा था। पूरा इलाका किसी वूडू पंथ जैसा लग रहा था और मेरा ड्राइवर बेचैन हो गया। उसने कहा, यहाँ बहुत ज्यादा काला जादू है। और तभी मैंने एक भूत प्रेत का साया उठते देखा। पुजारी की आंखों में चिंता थी, जैसे वह हमें वहां से जाने के लिए कह रहा हो। मैं केवल 10 मिनट ही रुका, लेकिन उस भयानक माहौल ने मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी। आखिरकार जब मैं जैसलमेर पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कुलधरा देखा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह भूत प्रेतों में विश्वास करता है, तो उसने बताया कि एक बार उस पर भूत प्रेत का साया पड़ा था। उसकी कहानी में एक अद्भुत भय था। जब मैंने उससे पूछा कि उस साये की आत्मा पुरुष की थी या महिला की, उसने कहा, सिर्फ एक आदमी ही किसी आदमी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसके अनुसार एक रात वह बेहोश हो गया और उसे लगा कि उसके शरीर पर कब्जा कर लिया गया है। यह सुनकर मेरे मन में डर की एक लहर दौड़ गई। राजस्थान की ये भूतिया कहानियां जो सच्चाई और कल्पना के बीच झूलती हैं, मेरे मन को बेहद प्रभावित करती है। भानगढ़ किला मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी भूत का सामना किया है? क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसे आप साझा कर सकते हैं? अगर आपने राजस्थान की असली भूतिया कहानियों के बारे में